दोस्तों लैब सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैपेसिटर के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था वो रजिस्टर के बारे में था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज कैपेसिटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं दूंगा। अगर लैपटॉप रिपेयरिंग आप कर रहे हैं या करना सीखना चाह रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक तो आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बिना आप लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, मोबाइल भी आप रिपेयरिंग करें तो अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आप कमज़ोर है तो बहुत दिक्कत आएगा। तो अभी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज तो अलग ही लैंग्वेज है, और हम जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो चीज़ हमको मिल रहा है उसी चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, एक के बाद एक वीडियो हम डालेंगे, केस स्टडी भी डालेंगे, और लैपटॉप रिपेयरिंग का जो जो टूल यूज़ किया जाता है वो टूल के बारे में आपको बताएंगे। और आपका जो लैपटॉप आपको रिपेयरिंग कर रहा हो लाइव केस स्टडी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा कंपोनेंट का पूरा डाटाबेस मिलेगा, जितना मतलब प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहा है। अब देखिए, जो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है लैपटॉप मदरबोर्ड में, बहुत सारे कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। उसमें से दो टाइप का आपको ज़्यादा मिलेगा, पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो उसी चीज़ को हम डीप लेवल में देखेंगे कि ये क्या है, कैपेसिटर किस लिए लगाता है और ये काम क्या करता है। इसको अगर ख़राब हो जाएगा तो लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कैपेसिटर में ख़राब हो गया तो आप पहचानेंगे कैसे, इसको कैसे चेक किया जाता है। तो आज सारी चीज़ बताऊंगा, बने रहे हमारे साथ। आज हम कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे। जो भाई लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहा है उनके लिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बिना लैपटॉप रिपेयरिंग में आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकल सकते। और ये मतलब इतना तो कह सकता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि एक के बाद एक सीरियल वाई में वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के बारे में। जो पहले हमने बताया, पहले वीडियो में रजिस्टर के बारे में आपको बता दिया था कि रजिस्टर का क्या काम करता है। अब दूसरा पॉइंट आ गया कैपेसिटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत नहीं है तो आप रिपेयरिंग में आपको काफ़ी परेशानी आएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप लैपटॉप रिपेयरिंग करें या मोबाइल रिपेयरिंग करें। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो चलिए बताता हूँ कि ये कैपेसिटर लैपटॉप मदरबोर्ड में दो टाइप का, टू टाइप का आपको मिलेगा। दो टाइप का कैपेसिटर आपका लैपटॉप मदरबोर्ड पे मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, ये लैपटॉप मदरबोर्ड है मेरे पास, तो आपको बताऊंगा कि दो टाइप का कौन सा कैपेसिटर है। पहला है एक नंबर में पोलराइज कैपेसिटर, और दूसरा है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर। देखिए दोस्तों, पोलराइज कैपेसिटर के बारे में इतना जान लीजिए, इसका काम क्या है। आप चार्ज भी कह सकते हैं या करंट भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। स्टोर करने का, स्टोर करने का काम करता है। देखिए, जो वोल्टेज होता है उसको स्टोर करने का काम करता है कौन? पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर जो है करंट को स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है। ये एक सेकंड में मतलब कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। मतलब एक बार चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है। इसका जरूरत क्यों पड़ता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। पोलराइज कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ये एक सेकंड में कई बार मतलब
बहुत बार, एक सेकंड में 2-3 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, ये चार्ज और डिस्चार्ज का काम करता है। मान लीजिए आपका जो लैपटॉप का जो फैन चलता है वो कितना वोल्ट का होता है, कितना वोल्ट से ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट से, है ना। और लैपटॉप में जो यूएसबी लगता है वो कितना वोल्ट से ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट से। ऑन ऑफ स्विच पे कितना वोल्टेज जाता है, 3 वोल्ट, ठीक है। अब यूएसबी का मान लीजिए यहां पर यूएसबी यूएसबी का पोर्ट में एक माउस आपने लगा दिया, एक पोर्ट यूज कर रहा है, और ये मान लीजिए 5 वोल्ट की आईसी है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो क्लास में आप हमारे साथ बने रहिए, इसका बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। 5 वोल्ट का आईसी है। तो यहां पर हमारा एक कोयल लगाया है, और ये एल एल मतलब कोयल, ये मोस्फेट है, वो नहीं बता रहा हूं, बस पोलराइज कैपेसिटर के बारे में आपको बता रहा हूं, बस उसी चीज को ध्यान में रखिएगा। ये एक फिगर मैंने बनाया और यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया है, और ये हो गया आपका ग्राउंड, GND, ग्राउंड, ठीक है। अब जो ये 5 वोल्ट जब निकलेगा, यहां पर जब निकलेगा, अब ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है और ये यूएसबी कनेक्शन है। तो एक लैपटॉप में 3, 4, 5, 6 यूएसबी कनेक्शन रहता है ना। तो यूजर ने एक यूज किया, 2 यूज किया, 3 यूज किया, या इसमें एक पोर्ट लगा के बहुत सारे यूएसबी कनेक्शन में लगा दिया। अब ये 5 वोल्ट जो है, ये कैपेसिटर क्या करेगा, इस 5 वोल्ट को कम होने नहीं देगा, मतलब ज्यादा जितना लगा दो कोई बात नहीं, ये 5 वोल्ट ही रखेगा। ये तो एक काम हो गया। ये इंजीनियरिंग लेवल में जाएगा तो इसका बहुत सारे मतलब कहानी है, वो नहीं बता रहा हूँ। जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उसी चीज को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये कैपेसिटर अगर यहाँ पर खराब हो गया तो ये 5 वोल्ट आपका नहीं बनेगा इधर। अब जितना भी कुछ कर लो, आईसी बदल दो, कुछ भी कर लो, ये कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो आपका ये 5 वोल्ट बनेगा नहीं। तो ये एक काम तो आपको समझ में आ गया, ये वोल्टेज को प्रॉपर कांस्टेंट रखता है। जो 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा, ये चार्ज हो जाएगा, भेज देगा, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर भेज देगा, जितना बार चार्ज होगा वो भेजते रहेगा, लेकिन ये 5 वोल्ट से डाउन नहीं होगा। ये हो गया एक काम। अब समझ गए, ठीक है। अब दूसरा काम, ये हो गया डीसी वोल्टेज फॉर्म है, ये हो गया एसी, है ना। अब देखिएगा, अगर इसमें लैपटॉप में हमारा डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है, अगर इसमें थोड़ा थोड़ा एसी आ गया, एसी करंट आ गया इसमें, अगर मान लीजिए इधर एसी करंट आ गया, दोनों मिला के इसको लैपटॉप इंजीनियरिंग भाषा में इसको ग्लिच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर आपको एक कैपेसिटर मिल गया तो ये एसी आके क्या होगा, इधर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, और यहां से प्योर डीसी फिल्टर पानी जो बिस्लरी है वो निकलेगा, फिल्टर ये खत्म कर लेगा कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर जो है, जो एक्स्ट्रा जो आपको ये आ रहा है, वो एसी को खत्म करके प्योर डीसी निकल जाएगा। तो कैपेसिटर एसी के लिए क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ये एसी के लिए शॉर्टिंग काम करेगा, जैसे एसी आ गया तो नीचे मतलब जीरो हो जाएगा और डीसी को बाहर निकलेगा। और डीसी के लिए क्या है, ओपन सर्किट, ठीक है। डीसी ये ओपन, अगर ये डीसी शॉर्ट हो गया, यहां पर अगर शॉर्ट हो गया तो लैपटॉप नहीं ऑन होने वाला। तो आपको इस चीज को अच्छा से चेक करना, चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा। ये मैंने 2 नंबर मैंने बताया आपको, ठीक है दोस्तों। इसका रियल शेप और चेकिंग कंडीशन वो बताने जा रहा हूं पोलराइज कैपेसिटर का। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल सिंपल आसान सा मेथड है। जहां पर आपको सी लिखा हुआ दिखे, ये डिनोटिंग लेटर होता है, चाहे पोलराइज हो या नॉन पोलराइज हो, एक ही बात है, सी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और इसका यूनिट होता है फेराट।
इसका यूनिट है फेराड। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका देखिएगा दोस्तों। रियल शेप मतलब वो बोर्ड में कैसे दिखेगा, ये दो तरह का पोलराइज कैपेसिटर दिखेगा आपको। एक लंबा सा मिलेगा और एक तरफ आपको मार्क किया हुआ मिलेगा। और पोलराइज कैपेसिटर में याद रखिएगा कि प्लस माइनस रहता है। ठीक है, प्लस माइनस, ये हो गया लैपटॉप मदरबोर्ड में ऐसा एक कैपेसिटर आपको मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला कैपेसिटर कैसा मिलेगा, दूसरा वाला कैपेसिटर जो ड्राम है ना, ड्राम टाइप का मिलेगा आपको। ड्राम, ये आपका एक तरफ आपका ग्रीन रहेगा, ग्रीन भी रह सकता है और ब्लैक भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन ये ड्राम वाला जो पुराने सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का जितने लैपटॉप आ रहा है तो ये रहेगा, एक तरफ रहेगा प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं लैपटॉप मदरबोर्ड में मैं दिखाऊंगा आपको पोलराइज कैपेसिटर दो टाइप का कौन सा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, तुरंत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेक करने का तरीका क्या है, ये दोनों आपस में बीप नहीं देना चाहिए, मतलब 0 ओम होगा तो ये शॉर्टिंग कहलाएगा। इसको बोर्ड से जब चेक करेंगे, ये वाला कैपेसिटर आप बोर्ड से बाहर नहीं निकल सकता। अगर हीट डालेंगे तो ये मतलब आवाज करके धमाका होगा, लेकिन इसको आप बाहर निकल सकते हैं। तो बोर्ड को निकालिए और दोनों तरफ बेलूर, मतलब यहाँ पर रेड प्रो रखिए, यहाँ पर ब्लैक प्रो रखिए, कंटिन्यूटी पे रखिए, या डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हैं। अगर एक तरफ बेलू आया दूसरा तरफ बेलू नहीं आया तो ये कैपेसिटर ओके है। अगर दोनों तरफ बेलू आया, हो सकता है ये मतलब लीकेज कंडीशन में है। अगर लगातार आपका बीप का साउंड आए तो ये शॉर्टिंग कंडीशन में। एक बात याद रखिएगा, अगर ये बीप का साउंड आए तो हर कैपेसिटर नहीं होता है, क्योंकि ये जब लैपटॉप मदरबोर्ड से आप निकलते हैं, आपको पहले मैंने बताया था कि ये 1 सेकंड में कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो अगर ये चार्ज रहेगा, इसके अंदर एनर्जी रहेगा तो वो बीप करेगा, आपको मालूम है। तो इसको क्या है, चिमटी से दोनों तरफ चिमटी लगाना है और इसको डिस्चार्ज करना है, तब जाके आपको सही वैल्यू समझ में आएगा। अगर पूरा फुल चार्ज हो, चार्ज कैपेसिटर में अगर मल्टीमीटर लगा दिया, बीप कर दिया, तो आप सोचेंगे ये शॉर्टिंग है, चलो इसको निकाल के हम दूसरा वाला लगाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम का हल नहीं है, सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये वाला कैपेसिटर, ये ड्राम टाइप का कैपेसिटर है। इस मदरबोर्ड में जितने भी पुराने लैपटॉप है सारे में ये ड्राम टाइप का कैपेसिटर है। ये ऐसा है, ये है एक ड्राम टाइप, 2 3 4 लगभग 7-8 कैपेसिटर है। और ये वाला कैपेसिटर आपको बताया था, अभी बताया मैंने। तो दो तरह का कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों पोलराइज कैपेसिटर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा। और आपको पहले मैंने बता दिया, मैं कोई डिप्लोमेटिक इंजीनियर नहीं हूँ, जितना मतलब 10 साल से 8 साल से इसी लेवल में काम कर रहा हूँ, रिपेयरिंग लेवल में। तो काम करते करते जितना एक्सपीरियंस मुझ में आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो काफ़ी फायदा होगा वो फ्रेशर के लिए, जो एक्सपर्ट है, इंजीनियर है, मतलब ज़्यादा जानते हैं उनके लिए तो वो वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों पोलराइज कैपेसिटर जो है ये एक टाइप का मिलेगा आपको इस तरह, ये ऐसा शेप में। ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटर जो है पोलराइज है। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, इसमें प्लस माइनस मिलेगा। इसमें बहुत सारे पोलराइज कैपेसिटर है। तो सिर्फ ये एक शेप में नहीं आता है, दूसरा शेप में आपको बता रहा हूँ। ये भी पोलराइज कैपेसिटर ही है, लेकिन इसको हम अपनी मतलब क्या बोलते हैं, इसको सीधा भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको क्या, ड्राम वाला कैपेसिटर। ड्राम जैसा दिखता है ना, पानी का टंकी जैसे दिखता है, इसको ड्राम वाला कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ड्राम वाला कैपेसिटर भी पोलराइज कैपेसिटर ही है। और इसके जगह ये भी चल जाएगा आपका, अगर ये इसके जगह ये भी लगा देगा तब भी ये काम करेगा। ये हो गया आपका पोलराइज कैपेसिटर। अब मैं दूसरा क्या बताया था आपको, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, येलो बॉडी होते हैं। अब देखिए नॉन पोलराइज कैपेसिटर बहुत सारे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 जितने भी येलो बॉडी है ये सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। ये वाला रेजिस्टर है, इसको ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो ये येलो बॉडी जो सिल्वर लाइन आएगा, ये छोटा छोटा साइज का, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, और ये पोलराइज कैपेसिटर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।